हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप सब एकदम मस्त एवं स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। ये देखिए आज हम लोग फिर से आ गए हैं एसपी क्लासेस 420 पर। ये देखिए क्या टेंसेस के वीडियो लेकर। हम लोग क्या कल टेंस पढ़े थे। टेंस के बारे में टेंस कई प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अर्थात जो समय बीत गया है उसे क्या कहते हैं? जो समय बीत चुका है उसे पास्ट टेंस, जो समय चल रहा है उसे प्रेजेंट टेंस, जो समय आने वाला है उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। देखिए इसका मतलब प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर में ये जान लीजिए। पास्ट टेंस किसे कहते हैं? मतलब जो कार्य समाप्त हो चुका है। क्या हो चुका है? जो कार्य समाप्त हो चुका है। अब प्रेजेंट टेंस जो कार्य इस समय चल रहा है। प्रेजेंट टेंस जो कार्य इस समय चल रहा है। फ्यूचर टेंस जो कार्य मतलब आएगा, जो कार्य आएगा हम करेंगे वो फ्यूचर टेंस हो जाएगा। ये सब तो हम जान लिए थे। अब देखिए हम प्रेजेंट टेंस जो है उसके भी 4 प्रकार होते हैं। कई प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये देखिए उसका हम पहला पार्ट पढ़े। कौन सा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो देखिए सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जानेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहचान पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पहचान। तो देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान। सिंपल प्रेजेंट टेंस की हम पहचान पढ़ रहे हैं। तो देखिए पहचान इसका क्या होगा? जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में, अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। देखिए पहचान इसकी सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान का होती है। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम थोड़ा सा पहले बेसिक जानेंगे। ये तो पहचान बता दीजिए, उसके बाद हम जानेंगे थोड़ा सा क्या होता है। कर्ता, कर्म, उसके बाद क्रिया। कर्ता को देखो इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट, कर्म को कहते हैं ऑब्जेक्ट, क्रिया को कहते हैं वर्ब। ये देखिए कर्ता, कर्म, क्रिया अर्थात सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? देखिए सब्जेक्ट मतलब देखिए किसी भी वाक्य में कार्य करने वाला ही क्या कहलाता है? सब्जेक्ट या कर्ता। जैसे देखिए हम लिख दें, यहाँ पे लिख दे राम भोजन पकाता है। इसमें क्या लिखा? राम भोजन पकाता है। राम भोजन पकाता है। तो इसमें देखिए कुल मेन कार्य कौन कर रहा है? मेन मुख्य कार्य कौन कर रहा है? देखो भोजन पकाता है। भैया भोजन कौन पकाता है? कार्य तो यही है, पकाने का कार्य हुआ। कार्य कौन सा हो रहा है? पकाने का। तो पकाने का कार्य कर कौन रहा? ये कौन कर रहा है? तो देखिए पकाने का कार्य जो है वो कर रहा है कौन? राम। कौन कर रहा है? राम। तो राम जो होगा वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। अब राम देखो किसी भी वाक्य में जो जो व्यक्ति कार्य कर रहा है वही कर्ता हो रहा है। देखिए इसमें भोजन पकाने का कार्य हो रहा है। अब पका कौन रहा है? भोजन को पका कौन रहा है? राम। तो इस वाक्य में मेन काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो इसका कर्ता कौन होगा? इस वाक्य में राम होगा। अब देखो क्रिया का होगा। क्रिया मतलब कर्ता जौन काम कर रहा है वो क्रिया होगी। क्या होगी? देखिए ये कर्ता है, राम क्या है? कर्ता या सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जिस काम को कर रहा है वही का होगा? क्रिया होगा। तो सब्जेक्ट देखिए किस काम को कर रहा है? पकाने का काम कर रहा है। काहे काम कर रहा है? पकाने का काम कर रहा है। ये देखिए ये जो पकाने का काम कर रहा है ये कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो जो पकाने वाला कार्य हो जाएगा ये क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिया। अब क्या पका रहा है? अब भोजन पका रहा है। का चीज पका रहा है? भोजन। तो भोजन का हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। देखिए किसी भी वाक्य में जो व्यक्ति कार्य को करे वही क्या होगा? सब्जेक्ट होगा या फिर कर्ता होगा। जैसे देखिए इसमें इसमें का लिखा राम भोजन पकाता है। तो देखो इसमें का काम क्या हो रहा है? पकाने का काम हो रहा है। तो जो काम हो रहा है वो तो क्रिया हो गई। अब पका कौन रहा है? अर्थात वर्त वाक्य में काम कर कौन रहा है? तो राम कर रहा है, राम पका रहा है। तो राम का होगा? कर्ता हो जाएगा। अब देखिए पकाता है, कौन पकाता है? राम पकाता है। अब क्या पकाता है? भोजन। भोजन क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा।
भोजन क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। देखिए सब्जेक्ट पहले रहेगा, ऑब्जेक्ट बीच में रहेगा और क्रिया पीछे रहेगी सबसे लास्ट में। ये देखिए एक चीज और इसमें, जो क्रिया है क्या है, क्रिया, क्रिया हमेशा हमेशा से पीछे रहेगी। कहाँ रहेगी, क्रिया हमेशा सभी वाक्य में क्रिया कहाँ रहेगी, लास्ट में रहेगी। लेकिन कर्ता और जो कर्म है ये आपस में बदलते रहेंगे। कर्ता जो है कभी कर्म के स्थान पे चला जाएगा, अकर्म जो है कभी कर्ता के स्थान पे चला आएगा। लेकिन क्रिया, क्रिया अपने स्थान पे ही रहती है, कभी नहीं छोड़ती है क्रिया। क्रिया कहती है हम अपने स्थान पे रहेंगे चाहे जा हो जाए। तो देखिए एक दूसरा हम वाक्य लिखते हैं यहाँ ऊपर। सोनी फूल तोड़ती है। ये क्या लिखा, देखो सोनी फूल तोड़ती है। तो देखो सबसे पहले इसमें तोड़ती है भैया, कौन कार्य, कौन तोड़, कौन काम किया जा रहा है, तोड़ने का। तो तोड़ती है ये का चीज हो जाएगा, पहले नंबर क्रिया हो जाएगा। क्रिया हम बताएं आपको, क्रिया हमेशा लास्ट में होती है, तो लास्ट वाली क्या तोड़ती है, ये क्या हो जाएगी, क्रिया। अब देखो काम कौन हो रहा है, तोड़ने काम हो रहा है। तो तोड़ने काम कर कौन रहा है, ये जो सोनी है ये कर रही है, कौन कर रही है, सोनी। तो सोनी क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट हो जाएगी। अब देखिए क्या तोड़ने की बात आ रही है, क्या तोड़ रहा है, क्या तोड़ रहा है, खटिया तोड़ रहा है, कितना तोड़ रहा है, क्या तोड़ रहा है, देखिए इसमें फूल तोड़ रहा है, कौन तोड़ रही है, फूल तोड़ने की बात हो रही है। तो कौन तोड़ रहा है फूल, ये सोनी तोड़ रही है। तो क्या तोड़ रही है, फूल। फूल क्या हो जाएगा, ये कर्म हो जाएगा। हमेशा इतना याद रखिए, जो क्रिया होती है वो लास्ट में होती है और कर्ता और कर्म अपना स्थान बदलते रहते हैं। आप लोग कर्ता कर्म और क्रिया समझ चुके होंगे, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस की आप पढ़े हैं क्या, पहचान, पहचान देखिए क्या है, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आते हैं उसे क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो देखिए जैसे हम कुछ वाक्य जैसे लिख देते हैं, कुछ वाक्य हम लिख देते हैं, राम भोजन पकाता है। राम भोजन पकाता है। इसमें देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, ता है। रानी रानी चाय पकाती है। इसमें देखिए क्या है पहले में, और ये दूसरा हो गया। पहले में देखिए लिखा है राम भोजन पकाता है। हम क्या कहें, जिस वाक्य के अंत में ता है या ती है या ते है या ता हूं, वो क्या हो गया, हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप लोग इसे पहचानने की ये ट्रिक है, पहचानने का मतलब तरीका है, ये पहचान है। तो देखिए हम क्या कहें, लास्ट में कहा, अंत में, तो इसके अंत में देखिए ता है और यहाँ ता है, मैचिंग कर रहा है दोनों, तो ये क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और इसमें ती है, इसमें भी ती है, क्या मैचिंग कर रहा है, तो ये क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस की, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की क्या है, सेंटेंस है। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस, क्या देखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, चलिए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस हम लोग। सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे, इसका फार्मूला देखेंगे करने का, जैसे मैथ का फार्मूला होता है ना सवाल करने का, वैसे इसका भी फार्मूला होता है। ये देखिए क्या लिख दिया हम, फार्मूला। फार्मूला में सबसे पहले क्या लिखेंगे, अभी हम आपको थोड़ा समय पहले अभी हम आपको बताया कर्ता कर्म क्रिया, तो उसी को फार्मूला में हम लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, क्या मेन वर्ब, मेन वर्ब में जोड़ा जाएगा यस या यस, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा, क्या रहेगा, फुल स्टॉप। अभी देखिए सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का फार्मूला क्या है, पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, मतलब हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब लगाएंगे अर्थात क्रिया जिसे कहते हैं। उसके बाद क्रिया में यस या ई यस दो में से एक चीज जोड़ेंगे, या तो यस जोड़ेंगे या तो ई यस। अब ये हम बताएंगे कहाँ यस जोड़ा जाएगा, कहाँ ई यस जोड़ा जाएगा। उसके बाद में क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे, जो बीच में आता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे, उसके बाद सेंटेंस पूरा हम इंग्लिश बन जाएगी। सबसे पहले पहला हम सेंटेंस लिखते हैं, ये तुम भागो यहाँ से भाग। सबसे पहले राम भोजन
पकाता है। राम भोजन पकाता है। सबसे पहले देखो ये कौने मतलब टेंस का है। देखो ता है कौने टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का कौन सा है, अफर्मेटिव है। कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस अभी देखिए हम आपको टेंस इसलिए पढ़ा रहे हैं, वो सब जो पढ़ा रहे थे बेसिक छोड़ करके, क्योंकि अब अगर ये टेंस पढ़ लेंगे तभी पार्ट ऑफ स्पीच के सभी भाग सेंटे जो है कि नाउन प्रोनाउन और उसके बाहर जो कि सेंटेंस है वो तभी अच्छे समझ में आएगा। तब आपको रटने का काम नहीं होगा। नहीं तो ये अगर इसको हम छोड़ के डायरेक्ट बेसिक से एकदम बेसिक से पढ़ाने लगते, सेंटेंस और पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा देते, तो आपको जो अच्छे से समझ में नहीं आता और आप रटने का काम करती। तो ये मामला ठीक नहीं है ना। तो देखिए क्या लिखा, राम भोजन पकाता है। तो सबसे पहले हम देखिए हिंदी है, हिंदी से अंग्रेजी बनाते समय देखो ये फार्मूला का यूज करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। आप बता सकते हैं इसमें सब्जेक्ट है कौन, सब्जेक्ट भैया है कौन, सब्जेक्ट आप बताएंगे राम है। तो सबसे पहले राम की अंग्रेजी लिखेंगे RAM, राम लिख दिए। उसके बाद दूसरा नंबर का लिखेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब से मतलब क्रिया, क्रिया कौन है, पकाती है। कौन है, पकाती है। तो पकाना का माने होगा कुक, कुक। अब देखिए मेन वर्ब तो लिख दिया, इसमें यस या ई यस जोड़ना है। कहा जोड़ना है, यस या ई यस। तो देखिए जरा आप हमको एक चीज कमेंट बताइएगा, मोजे का माने होता है क्या, मोजे जो पैरों में पहने जाते हैं। तो देखो यस, यच, ओ, यक्स। देखिए किसी भी क्रिया के अंत में, किसके, क्रिया के, ये क्रिया मतलब जो लिखिए क्रिया के अंग्रेजी के लास्ट वाला अक्षर, ये क्रिया पकाता है। पकाना काय माने होगा, कुक माने होगा। इसका अंग्रेजी का लास्ट अक्षर का है के। अगर ये जो लास्ट अक्षर इसका क्रिया का अंग्रेजी का लास्ट अक्षर इस किसी भी शब्द से मैचिंग करेगा, यस से यच ओ यक्स में से किसी भी वर्ड के साथ अगर ये मैचिंग करेगा, तो वहां हम लगाएंगे का ईएस। का लगाएंगे ईएस। अब बाकी के साथ का लगाएंगे, बाकी यस। बाकी के साथ का लगाएंगे यस। देखिए क्रिया के इंग्लिश का लास्ट लेटर जो है वो अगर यस यच ओ यक्स में से इन चार में से कोई अगर एक आता है यहाँ पे, तो उसमें का जोड़ेंगे ईएस। अगर इनको छोड़ कर नहीं आता है तो उसमें का उस बाकी के साथ का लगाएंगे यस लगाएंगे। जैसे देखिए ये कुक है, लास्ट वाला क्या है, के है। तो के इन सभी से मैचिंग कर रहा है, जरा आप देखिए नहीं मैचिंग कर रहा है। तो के जब मैचिंग करता तो हम ईएस लगाते, मैचिंग नहीं कर रहा है तो क्या लगाएंगे, यस लगाएंगे। तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे, यस जोड़ देंगे। यस जोड़ दिए, क्या हुआ, ऐसे यस जुड़ गया। अब क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इस दोनों को, ये देखो सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ये भोजन। तो देखो भोजन काय माने होगा, आप जानते होंगे फूड। अब देखिए राम कुक्स फूड, जरा ये बताइए सेंटेंस अभी सही है, नहीं 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 बिल्कुल नहीं सही है। क्योंकि अभी देखिए सब्जेक्ट मेन और यस यस, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखे, फुल स्टॉप तो बाकी है, फुल स्टॉप ये हो गया। ऐसे आप अगर बता देते सही है तो गलत माना जाता, क्योंकि बाइक चल रही है उसको आप बताओ कि रुक चुकी है, रुक चुकी है, तो कोई मानेगा रुकी है, हाँ। जब तक ब्रेक नहीं लगाओगे, ब्रेकर नहीं आएगा, ब्रेक नहीं लगाओगे तब तक कैसे रुकेगी। ऐसे इसमें भी आगे कोई ब्रेक व्रेक लगाओ, ये लगाओ ब्रेकर व्रेकर, तब तो रुकेगी। तो अब इसको हम मान लिए रुकू, हो गया। अब देखिए हम दूसरा सेंटेंस लिखते हैं। दूसरा सेंटेंस, रानी फूल तोड़ती है। रानी फूल तोड़ती है। इसको देखिए हम लोग कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले देखिए क्या पहचानेंगे टेंस कौन सा है। तो लास्ट में कहा आया है, ती आया है, ती है, मैचिंग कर रहा है, तो ये कौन सा होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये कौन सा होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का कौन सा भाग है, अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा, अफर्मेटिव। अगर इसी में हम जोड़ दे राम भोजन पक नहीं ये लिखा है राम भोजन पकाता है, इसी में हम लिख दे राम भोजन नहीं पकाता है, तो वो कौन बन जाएगा, निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, निगेटिव सेंटेंस। तो ये क्या है, राम भोजन पकाता है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अभी अफर्मेटिव पढ़ाएंगे फिर हम निगेटिव पढ़ाएंगे। तो देखिए राम भोजन पकाता है, ये बना लिया। उसके बाद रानी फूल तोड़ती है। सबसे पहले इसमें देखिए हम क्या लिखेंगे, यही फार्मूला देखो बस। देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, रानी, रानी। रुकिए साइड में कर देते हैं, वहाँ कैमरे में नहीं दिख रहा होगा। तो ये देखिए सबसे पहले क्या होगा, रानी, रानी हो गया। उसके बाद क्या, मेन वर्ब, वर्ब कौन है, इसे तोड़ती है, तोड़ना क्या माने होगा, प्लक, PLUC, प्लक। अब देखिए लास्ट में क्या आया है, के आया है, इन सभी अक्षरों से मैचिंग कर रहा है, नो। तो इसमें क्या जोड़ेंगे हम, यस।
उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें कौन का क्या है, देखो ये कर्ता, ये क्रिया, तो बचा का फूल। फूल ऑब्जेक्ट होगा तो फूल का माने होगा फ्लावर। देखिए क्या हो जाएगा, फ्लावर्स। क्या हो जाएगा, फ्लावर्स। रानी प्लक्स फ्लावर्स, इसमें देखिए फ्लावर माने फूल होता है, हम यस क्यों जोड़े, क्योंकि कोई भी व्यक्ति फूल एक नहीं तोड़ता। जो फूल लगाता है वो तोड़ेगा तो बहुत सारे फूल तोड़ेगा माला बनाने के लिए, तो बहुत सारे फूल तोड़ते हैं, हाँ? तो रानी फूल तोड़ती है, रानी कुक्स, ओ सॉरी, रानी प्लक्स फ्लावर्स। हो गया। अब जरा हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में कौन है, सोना, तो यस ओ एन ए सोना लिख लीजिए। उसके बाद मेन वर्ब, का लिखा, पढ़ती, पढ़ना का माने होगा रीड, आर ई ए डी, रीड हो गया। अब रीड में देखिए यस जुड़ेगा कि यस, लास्ट में डी है, लेकिन यस एच ओ एक्स चारों अक्षर में से कोई नहीं है, तो यस लिखो रीड्स। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ये हिंदी, तो सोना रीड्स हिंदी। फुल स्टॉप जरूर लगा देना सभी में, जिसमें हम अगर नहीं भी लगाएंगे उसमें आप लोग लगा लेना। देखिए इसमें सब्जेक्ट सोहन, उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब कौन है, पढ़ाता, पढ़ाना का माने होगा टीच। अब देखिए क्या लिखे थे, यस यच ओ यक्स, ये चार अक्षर में से ये लास्ट वाला देखिए यच, ये यच मिल गया। अब इसमें क्या जोड़ेंगे, हम ई एस जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, ई एस। तो सोहन टीच, टीचर्स, उसके बाद क्या पढ़ा रहा है, अंग्रेजी, तो इंग्लिश, इंग्लिश, और उसके बाद फुल स्टॉप। ये देखिए बन गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए एक नोट में इसमें आएगा, यही अफर्मेटिव सेंटेंस में एक थोड़ा सा आपको नोट में लिखना है। क्या लिखना है, यदि कर्ता मैं, हम, तुम, वे हो तो क्रिया में यस या यस नहीं लगाते हैं। क्या नोट में क्या लिखा है, यदि कर्ता मैं हो या तुम हो या वे हो, तो वहाँ क्या करते हैं, वहाँ क्रिया में यस या यस नहीं लगाते। ये देखिए मैं, हम, तुम, वे, अगर ये चारों में से आएगा तो वहाँ हम क्या करेंगे, जो क्रिया है उसमें यस या यस कुछ नहीं लगाएंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। ये देखिए हम अंडरलाइन कर दिए उसको, ये वाला। अब देखिए चलिए तब इसी पे हम सेंटेंस करते हैं। जैसे लिखा है वे, तो वे काहे माने होगा दे, करता क्या है, दे। इसमें देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट दे, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन है, जाते, जाना काहे माने होगा, गो, काहे माने होगा, गो। अब देखिए गो में यस जुड़ेगा कि यस, बताइए अब जरा। कुछ नहीं जुड़ेगा, ना ही यस जुड़ेगा ना ही ई एस जुड़ेगा, क्योंकि देखिए करता क्या है, वे है। हम क्या लिखे हैं, मैं, हम, तुम, वे हो तो क्या यस या यस नहीं लगाते हैं, किसमें, करता, किसमें, क्रिया में। देखिए वे है तो इसमें ना ही यस जुड़ेगा ना ही ई एस जुड़ेगा, गो। उसका स्कूल का ये विद्यालय या स्कूल, विद्यालय का माने होगा स्कूल, माने स्कूल हो गया। क्या लिखा है, दे गो स्कूल। अब देखिए कहीं जाने का या कहीं से आने का काम होता है, तो उसके जहां जाने का काम होता है, यहाँ जहां से आने का काम होता है, उसी के जस्ट पहले टू लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, टू लगाया जाता है। तो देखिए दे गो टू स्कूल, वे विद्यालय जाते हैं। अब ये देखिए जैसे लिखा है हम अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो हम का माने होगा वी। अब ये जा पढ़ाता, पढ़ाना का माने होगा टीच। अब देखिए टीच में क्या लगेगा, यस क्या, यस कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए करता क्या है, हम है, तो वी टीच। उसके बाद अंग्रेजी का माने होगा इंग्लिश, वी टीच इंग्लिश, वी टीच, वी टीच इंग्लिश हो गया। काम खत्म, फुल स्टॉप लगा दिए, इसमें फुल स्टॉप लगा दीजिए। अब देखिए ये जो दो सेंटेंसेस बचे हैं, इसको आप होमवर्क के रूप में ले लीजिएगा। आप इसको, इसका उत्तर आप लोग इसको ट्रांसलेट करके उसके बाद कमेंट में इसको, इसका आंसर लिख के डाल दीजिएगा, जरा हम देख लेंगे। देखें आप लोग को समझ में आया या नहीं आया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब क्या। अब देखेंगे क्या, वही उसका हम निगेटिव सेंटेंस, क्या देखेंगे, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में देखिए क्या लगेगा, निगेटिव सेंटेंस में एक सहायक क्रिया लगेगी। क्या लगेगी, सहायक क्रिया। तो निगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया, इसमें सहायक क्रिया क्या लगेगी, डू या डज। क्या लगेगी, डू या डज। अब देखिए कहाँ डू लगती है कहाँ डज लगती है, वो हम देखेंगे। तो देखिए जहां करता आई वी यू दे या प्लूरल नेम, देखिए मैं या हम या तुम या वे, या फिर किसी का बहुवचन नाम हो, जैसे बहुवचन नाम को मतलब बच्चे दे दिए, बच्चे स्कूल में खेलते हैं, तो बच्चे का मतलब बहुवचन नाम हो गया, बहुत से बच्चे हैं, किसी बच्चे का नाम नहीं लिया गया, तो बहुवचन में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुवचन नेम अर्थात प्लूरल नेम।
तो देखिए आई वी यू दे और प्लूरल नेम के साथ सहायक क्रिया का लगेगी डू लगेगी, का लगेगी डू लगेगी। या ही सी और नेम, नेम को मतलब तुम सिंगुलर नेम जिसे कहते हैं, ही सी और नेम के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा, क्या लगेगा, डज लगेगा। अब देखिए इसका हम फार्मूला देखेंगे, फार्मूला क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज में से किसी एक को लगाएंगे। अब कहाँ डू लगाएंगे, कहाँ डज लगाएंगे, यहाँ सामने छपा हुआ है। उसके बाद देखिए डू या डज के तुरंत बाद का लगाएंगे, नॉट लगा देंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे, मेन वर्ब, अर्थात मेन वर्ब मतलब जो क्रिया होती है उसको लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगाने के बाद फुल स्टॉप। फिर समझिए आप लोग, सबसे पहले सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, फिर डू या डज, डू या डज कहाँ लगाएंगे, डू कहाँ लगाएंगे, डज ये यहाँ छपा हुआ है। उसके बाद डू या डज के तुरंत बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब अर्थात क्रिया जिसे कहते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म जिसे कहते हैं, उसके बाद फुल स्टॉप। अब देखिए करते हैं, ये देखिए राम मैच नहीं खेलता है, क्या लिखा, राम मैच नहीं खेलता है। तो राम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, राम, तो राम लिख दो। अब देखिए डू या डज, ये क्या है, राम नाम है। यहाँ देखिए नाम, नाम के साथ का लगेगा, डज, का लगेगा, डज, तो यहाँ लगा दे डज। अब डज के तुरंत बाद डू या डज में से कोई एक लगेगा, डज, डज के तुरंत बाद का लगेगा, नॉट। देखिए ये डू या, ये जो लाइन है इसे या मानते हैं, डू या डज। अगर ऐसी कहीं लाइन दिखे आपको इसमें फार्मूला में, तो आप समझ जाइए डू या डज में से किसी एक को लगानी है, दोनों साथ में नहीं आएगी। ये लिख दिया है, कहीं पर डू भी आ सकता है, कहीं पर डज भी लग सकता है। तो देखिए राम, राम एक नाम है, नाम के साथ का लगेगा डज, डज लगाए, उसके बाद तुरंत बाद का लगाएंगे नॉट, उसके बाद का लगाएंगे मेन वर्ब अर्थात क्रिया, क्रिया कौन है, ये खेलना, खेलना का माने होगा प्ले। इसमें देखिए निगेटिव सेंटेंस में यस या यस कहीं नहीं जुड़ेगा, प्ले। उसके बाद देखिए ये मेन वर्ब प्ले लिख दिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म कौन है, कर्म इसमें है मैच, मैच क्या होगा, मैच को इंग्लिश में कहते हैं क्रिकेट। अब लास्ट में फुल स्टॉप, ये देखिए हो गया। अब ये वाला देखिए, मनीषा फूल नहीं तोड़ती है, क्या लिखा, मनीषा फूल नहीं तोड़ती है। सबसे पहले इसमें देखिए कर्ता कौन है, मनीषा, तो हम लिख देंगे मनीषा, मनीषा लिख दिए। अब देखिए मनीषा क्या है, एक प्रकार का नाम है, नाम के साथ का लगेगा, डज लगेगा। तो हम यहाँ मनीषा के बाद तुरंत हम का लगा देंगे, डज लगा देंगे। एक मिनट, एक मिनट, मनीषा, मनीषा, उसके तुरंत बाद हम का लगा दिए, डज लगा दिए। अब देखिए उसके बाद क्या लगेगा, डू या डज, डज के बाद तुरंत क्या लगेगा, नॉट, तो यहाँ हम का लगा देंगे, नॉट लगा दिए। उसके बाद क्या लगेगा, मेन वर्ब अर्थात क्रिया, क्रिया का होने से में तोड़ती, तो तोड़ना का माने होगा प्लक, प्लक। उसके बाद का होगा, कर्म, कर्म इसमें कौन है, फूल, तो फूल का माने होगा फ्लावर, फ्लावर्स, फुल स्टॉप, काम खत्म इसका हो गया। अब देखिए इधर का हम देखेंगे, साक्षी घास नहीं काटती है, क्या लिखा, साक्षी घास नहीं काटती है। सबसे पहले इसमें हम देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, साक्षी, साक्षी। उसके बाद का डू या डज, देखिए साक्षी क्या है, नाम, नाम के साथ का लगेगा, डज, सीधे जोड़ दो डज, डज के तुरंत बाद का लगता है, नॉट। अब देखिए नॉट, नॉट के बाद क्या लगेगा, ये देखिए नॉट के तुरंत बाद मेन वर्ब अर्थात क्रिया, क्रिया का है इसमें, क्रिया क्या है, काटती है, तो काटना का माने होगा कट। उसके बाद देखिए अब क्या बचा, कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट बचा क्या, घास, तो यहाँ लिख दे ग्रास माने घास। अब फुल स्टॉप लगा दीजिए, क्या लिखा, साक्षी डज नॉट कट ग्रास, अर्थात साक्षी घास नहीं काटती है। अब उसके बाद अगला, तुम विद्यालय नहीं जाते हो, क्या लिखा, तुम विद्यालय नहीं जाती हो, कर्ता कौन है इसमें, तुम, क्या है, तुम का है माने यू माने होगा। अब देखिए यू के साथ का लगेगा, यू किसमें है, ये इसमें है, तो यू के साथ का लगेगा, डू लगेगा, क्या लगेगा, यू के साथ, ये देखिए डू लगेगा। तो हम यहाँ यू के साथ डू, डू के तुरंत बाद का लगेगा, डू या हो या डज, तुरंत बाद नॉट, नॉट के तुरंत बाद अब का लगेगा, ये क्रिया, क्रिया, क्रिया इसमें ये है, ये वाली क्रिया, तो क्रिया गो, यू डज नॉट गो। अब क्या, कर्म क्या बचा, स्कूल, बचा विद्यालय। देखिए विद्यालय, विद्यालय का माने स्कूल माने होगा, स्कूल लिख दिया, फुल स्टॉप लगा दिए। अब हम भी आपको थोड़ा समय पहले बताए हैं, कहीं अगर जाने का काम हो या कहीं से आने का काम हो, तो उसके उस स्थान के पहले टू लगेगा। तो कहाँ स्कूल जा रहे हैं, स्कूल के जस्ट पहले टू लगा दिए। ये देखिए इतना सेंटेंस हमारा समाप्त हो चुका है।
तब तक के लिए आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, उसके बाद तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों।